ब्रह्म एक पर्दिनी यज्ञ विध्वंसे कत्रेण यज्ञाना फलदायिने नमस्ते मखरूपाय पराक्रम परवेशनी। बृहस्पति जी ने भगवान की स्तुति करके तुरंत इंद्र को भगवान शिव के चरणों में झुका दिया और कहा, हे भोलेनाथ, अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो शंकर जी बोले, हे बृहस्पति, जैसे सांप अपने केचुल को पुनः धारण नहीं कर सकता है, वैसे ही मेरे नेत्र से जो क्रोध प्रकट हुआ है, उस क्रोध को मैं दोबारा धारण नहीं कर सकता हूं। कथमी कंचुकी सर्वा संगते नो जिता पुनः। बृहस्पति बोले, हे प्रभु, इस क्रोधाग्नि को कहीं दूर फेंक दीजिए। शिव जी ने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे समुद्र में एक बालक प्रकट हो गया। गंगा सागर संगम पर बालक के रोने की ध्वनि से पूरी पृथ्वी कांप गई। जब शिशु रुदन से पूरी पृथ्वी कांपने लगी तो सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। सारी बात जानकर ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर पृथ्वी पर आए। वह समुद्र के किनारे गए। ब्रह्मा जी को आया जानकर समुद्र ने बालक ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, यह बालक कौन है? सागर बोले, हे ब्रह्मण, यह बालक मुझे गंगा सागर के संगम पर अकस्मात प्राप्त हुआ। मैं नहीं जानता कि यह बालक कौन है। इतने में बालक ने, देखो ये कथा प्रसंग चल रहा है और बीच में खुसर फुसर हो रही है। ये खुसर फुसर नहीं होनी चाहिए। या तो खुसर फुसर कर लो या कथा सुनो। बीच में अच्छा नहीं लगता है। ध्यान से सुनो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपने बहुत भागवत सुनी होगी, आपने रामचरितमानस का पाठ भी किया होगा, राम कथा भी सुनी होगी, लेकिन शिव पुराण बहुत भाग्य से मिलता है। बताइए ये बालक कैसे उत्पन्न हुआ? अभी मैंने किस्सा सुनाया। माताओं बताइए, ये बालक अभी कैसे प्रकट हो गया? पता है कुछ? शिव की क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंका गया और उस क्रोधाग्नि से ये बालक प्रकट हुआ है। तो इतने में बालक ने ब्रह्मा जी के कंठ को पकड़ लिया। ब्रह्मा जी बार बार अपना गला छुड़ाने लगे। ब्रह्मा जी बार बार गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु यह बालक गला नहीं छोड़ रहा था। बालक ने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला दबाया कि उनके नेत्रों से जल टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस बालक से अपना गला छुड़ाया। ब्रह्मा बोले, ये सागर, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल का पान किया है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरा कंठ पकड़ा, मेरे आंखों से जो जल निकला है, इस जल का इसने पान किया है, इसलिए इसका नाम जालंधर है। समझ में आई? इसलिए इसका नाम पड़ गया जालंधर। एक बार जालंधर को सभा में बैठा हुआ था। जालंधर को जब ज्ञात हुआ कि देवताओं ने समुद्र मंथन में बहुत छल किया है, राहु के सिर को काट दिया गया है, तो जालंधर क्रुद्ध हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके आधिपत्य स्थापित कर दिया। देवता सब भयभीत होकर
भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने भगवान विष्णु को की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु देवताओं की ओर से युद्ध करने गए। भगवान विष्णु और जलंधर में भीषण युद्ध हुआ। जलंधर की वीरता से भगवान प्रसन्न हो गए और जलंधर से कहा, मैं तुम्हारी वीरता से खुश हुआ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो जलंधर बोला, यदि भाव तुष्टोसी पर में तम दद समय मद भगिन्या मया साधम मदे सगो बसा। जालंधर बोले, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर वास कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई और ये जालंधर भी समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए लक्ष्मी इसका भाई है। विष्णु भगवान तो परिवार सहित जालंधर के घर चले गए। इधर देवताओं ने जब देखा कि अब उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, तो सब देवता शंकर की शरण में आए। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति करी। शंकर जी ने नारद को भी भेजा। नारद जी जलंधर के पास गए और उन्होंने जलंधर से माता पार्वती के